हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंदु कोचिंग क्लासेस पर। आज आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें जो प्रोडक्ट्स दिया गया है, यानी हमें कुछ प्रोडक्ट दिया गया है सॉल्व करने को, उन्हीं प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या आता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में दिया है 3 × -1, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए, साइन का साइन से मल्टीप्लाई करना है आपको और नंबर का नंबर से। तो यहाँ पे देखिए 3 में कोई साइन नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि इस पर कौन सा साइन है, प्लस का। तो पहले हम साइन का साइन से करेंगे, तो ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और फिर नंबर का नंबर से करेंगे, यानी 3 × 1, यानी क्या हो, 3 × 1 = 3, यानी आपका आंसर क्या आ गया, -1। सेकेंड नंबर इसी का है -1 × 25, 225। क्या होगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई साइन नहीं, तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 225 × 1 = 225। इसी तरह देखेंगे थर्ड नंबर में आपको लिखा हुआ है -21 × -30। इसका आंसर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 21 3 होता है 63 और एक 0 है, तो एक 0 ये लिख देंगे। ये आपका थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखेंगे इसी का -316 × -1। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा और 316 1 = 316 हो जाएगा। फिफ्थ नंबर देखेंगे इसी का। फिफ्थ नंबर में आपको दिया है -15 × 0 × ब्रैकेट में -18। इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई में 0 है और 0 का आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी के बाद हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर में आपको लिखा हुआ है -12 × -11 × 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई साइन नहीं है 10 में, तो हम प्लस लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 12 का 11 से इंटू करेंगे। तो 12 का जब 11 से इंटू करते हैं तो 132 आता है, 132 आता है। और 132 का हम 10 से कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 1320 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। 7 नंबर देखेंगे इसी का। 7 नंबर कहता है 9 × -3 × -6। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है और ये आपका होता है 9, ये 6 3 × 18 होता है और 18 9 × कितना होता है, 162 होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 162 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह हमें 8 नंबर भी करना है। 8 नंबर में लिखा हुआ है 18 × -5 × -4। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको साइन का इंटू करना है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी आपका जो भी आंसर आएगा उसका साइन कैसा होगा, निगेटिव में होगा। अब आप 5 4 = 20 और इंटू क्या कर देंगे, 18 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन, और भी हैं इसमें क्वेश्चन, तो काफ़ी सभी को इसी तरह आपको करने हैं सॉल्व। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सुनेंगे। क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हमें वेरीफाई करना है। जैसे क्वेश्चन में पहला नंबर हमको दिया गया है, सेकंड का फर्स्ट नंबर है, ये क्या लिखा हुआ है, 18 × और आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7 और प्लस क्या लिखा है, -3, और इधर आपके इक्वल में लिखा हुआ है 18 × 7 और प्लस करके लिख दिया है ब्रैकेट में 18 × ब्रैकेट में -3। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मीन्स ये हो जाता है कि आप इस साइड को भी सॉल्व करिए और इस साइड को भी सॉल्व करिए और दोनों साइड का जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, तभी ये वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 18 हुआ, इंटू किया हमने, ये 7 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, यानी 7 और -3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये 18 है, 7 - 3 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 18 4 जा कितना हो जाता है 72 हो जाता है। तो अब हम देखेंगे दूसरे साइड में, ये आपका लिखा है 18 × 7, 18 7 जा कितना होता है
18 7 जा 126 प्लस ये आपका 18 3 जा होता है 54। चूँकि ये आपका प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 126 माइनस कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आया, और 12 में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7 आ गए। यानी आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आता है 72। इस साइड भी आता है और 72 आपका इस साइड भी आता है। यानी आपका ये क्वेश्चन क्या है, वेरीफाइड हो गया है कि इसका आंसर कितना आता है, 72 इधर भी, 72 इधर भी। अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका -21 ब्रैकेट में, इनटू में आपको फिर ब्रैकेट में -4 फिर प्लस -6 और इक्वल में आपको लिखा हुआ है -21 इंटू -4 फिर प्लस -21 इंटू -6। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी हमको सेम वेरीफाई करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको पहले LHS को मतलब कि सॉल्व करना है, फिर आपको RHS को सॉल्व करना है। ठीक है, और ये देखना है कि दोनों साइड का आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो ये आपका -21 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका इंटू में है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4 और ये -6, -4 और -6 मिलके हो जाते हैं -10। इधर 21 4 जा होता है 84 होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 21 6 जा 126। ठीक है, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 210 21 10 जा 210 आ जाएगा। इसी तरह इसको इन दोनों को प्लस भी करेंगे, तो यहाँ पे 6 4 10 का 0 कैरी 1 12 8 20 और 121। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका LHS है और जो आपका RHS है, ये दोनों क्या है, एक जैसे आए हैं। इट मीन्स जो आपका ये क्वेश्चन है ये वेरीफाई हो जाता है कि जो आपका ये साइड है, जो आंसर इस साइड आता है वही आंसर आपका इस साइड भी आता है। अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है फॉर एनी, थर्ड का फर्स्ट नंबर। ठीक है, फॉर एनी इंटीजर ए, कहता है यदि हमारे पास कोई एक इंटीजर ए है तो व्हाट इज़ द -1 इंटू ए इक्वल टू। अगर हम ए में अगर -1 का क्या कर दें, इंटू कर दें, तो जो आपका आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर -1 है, -1 का हम ए में इंटू करते हैं तो जो उसका आंसर आएगा वो -a के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर बस छोटा सा है कि अगर कोई इंटीजर हमारे पास a है, ठीक है, तो उसमें अगर -1 का इंटू करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, आपका a आ जाएगा। यदि आपका यही इंटीजर निगेटिव इंटीजर हो, यानी आपका जो ये a माइनस में कब आएगा, जब आपका ये a पॉजिटिव हो। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो तभी ऐसा होगा। लेकिन अगर a आपका क्या हो जाए, माइनस यानी निगेटिव इंटीजर में होगा तो क्या हो जाएगा, तो जब आपका आंसर यानी जो आपका a है वो निगेटिव इंटीजर में होगा, ठीक है, तो आपका आंसर कैसे आएगा, a बस आएगा। तो यानी दो कंडीशन है, आपका a जो है इंटीजर है, आपको पता है इंटीजर दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। तो जब -1 में हम पॉजिटिव इंटीजर का इंटू करेंगे तो आपका आंसर निगेटिव में आएगा, और जब -1 में आप निगेटिव इंटीजर से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे थर्ड का आंसर था, थर्ड का फर्स्ट नंबर। अब हम देखेंगे थर्ड का सेकेंड नंबर। थर्ड का सेकेंड नंबर क्या है देखेंगे। थर्ड का सेकेंड नंबर है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। कहता है आपको कुछ, जैसे थर्ड का सेकेंड का फर्स्ट नंबर आपको कह रहा है कि डिटरमाइन, ऐसे आप इंटीजर को डिटरमाइन करिए हुज प्रोडक्ट विथ -1, यानी जिनका आप प्रोडक्ट यदि करते हो किसके साथ, -1 के साथ, तो वो कितना हो जाता है। तो पहले नंबर में दे दिया आपको -22। ठीक है, यानी -1 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे,
कि उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो -22 आ जाएगा। किसका आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सेकेंड नंबर है, इसी का सेकेंड नंबर में आपको लिखा हुआ 37, फिर इसी के बाद आपका सी नंबर है, थर्ड नंबर है, उसमें 0। ठीक है, तो चलिए हम पहले नंबर से देखते हैं। तो -1 में किसका आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका -22 आ जाएगा। तो अगर हम -1 में 22 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -22 आ जाता है। उसी तरह 37 कैसे आएगा, तो जब -1 में हम -37 के इंटू कर देंगे तो 37 आ जाएगा। 0 कैसे आएगा, तो जब आप -1 में 0 का इंटू कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कौन कौन से इंटीजर है, एक इंटीजर 22 हुआ, एक इंटीजर आपका -37 हो गया और एक इंटीजर आपका 0 हो गया। ठीक है, ये था हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोविंग सम पैटर्न शो -1 into -1 = 1। आपको क्या कह रहा है कि आपके पास एक, जैसे पहले से हमको स्टार्टिंग में दे दिया कि ये -1 into 5 अगर करते तो कितना होता है, -5 होता है। तो कहता है कि इसी तरह के आपको बहुत सारे प्रोडक्ट भी मतलब कि लेना है और ऐसे प्रोडक्ट लेना है जिनको आप इस तरह लिखो, जैसे -1 into -1 करो तो आंसर में क्या आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। मतलब कि आपका आंसर जो है माइनस माइनस का इंटू किया तो आपका आंसर किस में आ गया, प्लस में आ गया। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं पहला नंबर में आप ले लीजिए -2 into -3 ले लीजिए। तो चूँकि इसका इंटू करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी आपका आंसर किस में आ गया, प्लस में आ गया। और भी बहुत सारे नंबर हैं, -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। इसी तरह आपको कितने लेने हैं, टोटल 5 नंबर्स लेने हैं। ठीक है, और दोनों निगेटिव इंटीजर लेना है, उनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है और यूज करना है सुटेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो देखिए हमारा फिफ्थ का फर्स्ट नंबर क्या है, फिफ्थ का फर्स्ट नंबर है 26 into -48 प्लस -48 into -36। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करना है और इसे सॉल्व करना है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि -48 फर्स्ट वाले में भी है और सेकंड वाले टर्म में भी है, दोनों से हम -48 को कॉमन कर लिए। ठीक है, अब कॉमन करने के बाद ये आपका 26 है और यहाँ पे प्लस है और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 36 यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा, ये आपका -48 तो था ही, 26 में जब 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -10। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 448 में जब 10 का इंटू करेंगे तो 480 आ जाएगा। यानी हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी की, यहाँ पे हमने कॉलम का यूज किया या ब्रैकेट का यूज किया, उसको सॉर्ट किया और सॉर्ट करने के बाद हमने उसे सॉल्व किया। तो इसी तरह आपको क्या करना, प्रॉपर्टी का यूज करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसी का सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं, बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है, बी नंबर में 8 into 53 into -125। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, तो आप देखिए कि अगर हम ये जो आपका 125 है, 125 में अगर 8 का इंटू कर दें तो हमें कितना मिलेगा, तो 125 में 8 का जब आप इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 1000। लेकिन 1000 कैसा हो जाएगा, ये निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, आपका निगेटिव आएगा। और उसमें आप 53 का इंटू कर देंगे तो ये माइनस में है और आपका ये किस में, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 53 का 1000 से इंटू होगा तो 53,000 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर सेकेंड नंबर का। अब देखेंगे हम लोग थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नंबर देखते हैं कैसा है। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है 15 into -25 into -4 into -10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम सेम प्रोसेस, आप देखिए 25 है और 25 और 4 को अगर आप इंटू करते हैं तो 25 4 जो होता है 100, फिर 100 कैसे, वो भी माइनस माइनस प्लस, 100 आएगा प्लस में आएगा, फिर उस 100 का हम 10 से इंटू कर देंगे तो 100 10 जा 1000। लेकिन ये देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी जो आपका 1000 आएगा वो कैसे आएगा,
निगेटिव में आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 15 का और 1000 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा -15,000। ये आ गया हमारा सी नंबर। ठीक है, तो देखेंगे फिफ्थ का डी नंबर क्या है। -41 इंटू 102, इसको कैसे सॉल्व करना है? तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली, ये माइनस में है, ये आपका कैसा है प्लस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 41 2 जा होता है 82। ठीक है, तो 82 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कॉमन में आपका 8 आएगा। 41 10 जा 410 और 18 क्या हो जाएगा आपका 418 हो जाएगा। यानी आपका कितना आंसर आता है 4182 आता है। देखेंगे इसी का अगला ई नंबर, देखिए क्या लिखा हुआ। ई नंबर है आपका 625 इंटू -35, फिर प्लस है, फिर -625 है, फिर यहाँ पे इंटू में 65 है। अब क्या है, अभी देखिए इसमें भी हमको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 625 है और यहाँ भी 625 है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों से 625 को कॉमन करते हैं, तो यहाँ आपका -35 रह जाएगा और यहाँ पे ये माइनस चूँकि हमने कॉमन नहीं किया तो माइनस का इससे इंटू हो जाएगा तो -65 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 625 इंटू ये माइनस में, यही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 65 इंटू 35 हो जाएगा 100, वो भी कैसा 100 माइनस। तो अब इसका इंटू कर देंगे तो 625 और 00, यानी आपका आंसर आया 62,500 और आंसर किस में आएगा आपका निगेटिव में आ गया। तो ये कौन सा था हमारा क्वेश्चन नंबर ई। तो इसी तरह क्या करेंगे, और भी क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप उसको करिएगा, सॉल्व करेंगे, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम जाएगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ताकि मैं आपको उन क्वेश्चंस का अलग से एक वीडियो बना के दे सकूँ। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर्स। तो कहता है कि हमें जैसे कोई एक फ्रीजिंग कोई मशीन है या फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। अब उस रेफ्रिजरेटर में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन क्या हो रहा है कि उस फ्रीजिंग मशीन में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है पर आवर्स, यानी हर एक घंटे में क्या हो रहा है वो धीरे धीरे घट रहा है, यानी हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है घट जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन। तो यानी अगर हमारे पास रूम है और रूम में हम एक मशीन की मदद से हमारे रूम का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, यानी रूम का टेम्परेचर अभी इतना था, ठीक है। अब हम क्या करें कि हर एक घंटे में रूम का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस क्या करें कम कर रहे हैं। तो जब 10 घंटे हो जाएंगे, यानी 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यानी अगर हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस हम कम करते जाएंगे तो इतने डिग्री सेल्सियस तो स्टार्टिंग में था हमारा, ठीक है। अब अगर 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर रह जाएगा उस रूम का जब हमने 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स क्या कर दिया कम कर दिया। तो एक काम करेंगे, तो आप देखिए एक घंटे में कितना कम हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा 10 इंटू, अब देखिए ये क्या हो रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब ये क्या हो रहा है आपका निगेटिव में जा रहा है, यानी 10 में हम -5 डिग्री सेल्सियस करके क्या करते जाएंगे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, यानी आपका कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका 10 5 जब 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन कैसा आ जाएगा आपका निगेटिव में, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है निगेटिव, यानी ये दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 आवर्स बाद यानी 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर कितना रह गया, तो 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर हो जाता है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सब कोई देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इन अ क्लास टेस्ट कॉन्टेनिंग 10 क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट में मतलब कि एक क्लास में टेस्ट हो रहा था, ठीक है। अब उस क्लास टेस्ट में टोटल जो क्वेश्चंस थे, टोटल क्वेश्चन थे वो टोटल क्वेश्चन आपके हो गए थे 10, यानी 10 क्वेश्चन हुए, ठीक है टेस्ट में। अब क्या कहता है कि 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आंसर करेक्ट है तो उसके लिए 5 मार्क्स, एंड
-2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर आपका आंसर करेक्ट है तो उसके लिए -2 मार्क्स अवॉर्डेड किए जा रहे हैं, यानी दिया जा रहा है, ठीक है। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए 0 मार्क्स है, यानी 0 मार्क्स है नॉट अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। यानी आप क्वेश्चन ही नहीं किए, तो ऑलरेडी क्वेश्चन नहीं करेंगे तो नंबर कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अब आपको बहुत कुछ बच्चे हैं और उन बच्चों के मार्क्स बता रहा है कि कौन करेक्ट कितना किया है ना, तो इनकरेक्ट कितना हुआ, तो उसी के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहला कहता है, मोहन कहता है कि मोहन नाम का एक लड़का है। मोहन जो है वो क्या करता है कि 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। कहता मोहन जो है 4 करेक्ट आंसर करता है, 4 उसने करेक्ट आंसर किया और 6 उसने इनकरेक्ट आंसर किया, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर कितना है। तो देखिए करेक्ट आंसर उसने कितने किए, उसने करेक्ट आंसर किए हैं 4, और करेक्ट आंसर के लिए कितना नंबर मिलता है, करेक्ट आंसर के लिए नंबर मिलता है 5, ठीक है। उसने इनकरेक्ट आंसर कितने किए हैं, इनकरेक्ट आंसर उसने किए हैं 6, ठीक है। इनकरेक्ट के लिए कितने नंबर मिलता है, -2 नंबर मिलता है। तो चलिए इनका स्कोर, टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, तो टोटल मतलब कि जितना सही है जितना गलत हो उन सभी को प्लस कर देना है। तो ये 4 5 × 20 हो जाएगा, और ये 6 2 × 12 होगा, ये माइनस में आएगा तो माइनस प्लस -12 हो जाएगा, यानी कुल मिला के आ जाएगा 8, यानी उसने कुल 8 मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है ना, टेस्ट में। अब सेकेंड नंबर इसी में है। सेकेंड नंबर कहता है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। रेशमा नाम की एक लड़की है, जो रेशमा है वो 5 करेक्ट आंसर करती है और 5 इनकरेक्ट आंसर करती है, ठीक है। तो अब उसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, तो उसका टोटल स्कोर क्या है, 5 करेक्ट आंसर के लिए आपको पता है कितना नंबर दिया गया, 5, ठीक है। फिर प्लस इनकरेक्ट के लिए कितना है, -2, यानी 5 × -2 कितना हो जाएगा, 5 5 × 25 और ये 5 2 × 10 -10, यानी कुल मिला के हो जाएगा 15 मार्क्स। यानी उसने 15 मार्क्स ऑब्टेन किए जब वो 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट आंसर करती है। इसी का थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर में है हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। हीना क्या करती है, 2 करेक्ट आंसर, 2 उसने करेक्ट आंसर किए और 5 उसने इनकरेक्ट आंसर किए, ठीक है। तो व्हाट इज हर स्कोर, उसका स्कोर कितना हो जाएगा, तो आप देखिए 2 और करेक्ट के लिए क्या मिलता है 5, यानी 2 × क्या हो जाएगा 5 और प्लस 5 × और इनकरेक्ट के लिए क्या मिलता है उसको -2। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 5 × 10 हो जाएगा और इसमें भी 5 2 × 10, लेकिन कैसा आ जाएगा -10, यानी क्या हो गया 0, यानी उसको एक भी मार्क्स सही मिले क्योंकि उसने 2 ही राइट आंसर किए थे, बाकी उसने 5 रॉन्ग किए थे, और जब प्लस किया हमने तो दोनों क्या हो गया 0 हो जाते हैं, ठीक है। यानी उसका 0 मार्क्स मिले, रेशमा को 15 मार्क्स और मोहन को 8 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold। कहता है एक कंपनी है, सीमेंट बेचने वाली कंपनी है। कहता है कि जब सीमेंट बेचने वाली कंपनी वाइट सीमेंट के बैग को सोल्ड करती है, यानी बेचती है, तो उसे 8 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट होता है 8 रुपये का, ठीक है। और कहता है कि जब वो ग्रे कलर के सीमेंट को, तो क्वेश्चन भी सुन लीजिए, एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और जब वो ग्रे सीमेंट के बैग को या जो बोरियां होती हैं, जब उनको वो सोल्ड करता है तो उसे 5 रुपये का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। 5 रुपये का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है इसी का 8 का पहला नंबर, अ कंपनी सेल 3,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। यानी अगर कंपनी जो है वाइट जो सीमेंट है उसके 3,000 बैग्स क्या करती है, सोल्ड करती है, ठीक है। और ग्रे के जो ग्रे कलर है, ग्रे कलर का सीमेंट है, उसके
5000 बैग, कितने 5000 बैग इसके अगर सोल्ड करती है, तो कहता है कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस। तो बताइए कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। ठीक है, तो अब आप एक काम करेंगे, देखिए एक बैग में कितने का, जैसे वाइट सीमेंट अगर वो सोल्ड करता है तो एक बैग में उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, एक बैग में 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो सोचिए जब उसने 3000 बैग्स को सोल्ड किया तो उसे कितना रुपया मिलेगा, तो उसे मिलेगा 3000 इंटू 8, यानी कितना मिला 24,000, यानी उसे 24,000 रुपीज़ मिले। ठीक है, और जब उसने ग्रे कलर का सीमेंट सोल्ड किया तो उसे लॉस होता है, कितने का लॉस होता है 5 रुपीज़ का। तो उसे लॉस कितना हुआ, तो उसे मतलब कि आपने वाइट को भी सोल्ड किया है और ग्रे को भी सोल्ड किया है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, तो जब उसने 5000 क्या करेगा सोल्ड करेगा तो उसे 5 रुपीज़ का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी कितना हो गया उसका टोटल 25,000। तो आप देख रहे हैं कि जो उसका प्रॉफिट है वो कम है और जो उसका लॉस है क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि बताइए कि अगर उसे लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो चूंकि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे, कितना लॉस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 25,000 में 24,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1000, यानी कंपनी को 1000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कब, जब वो 3000 बैग वाइट सीमेंट के सेल करती है और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के सेल करती है। ठीक है, इसी का हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसी में एक क्वेश्चन और है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, What is the number of white wax cement it must sell to have neither profit nor loss। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, वाइट सीमेंट नंबर, वाइट सीमेंट जो बैग है उनका हमें नंबर बताएं, यानी उनकी संख्या बतानी है कि कितने हम वाइट सीमेंट बैग सोल्ड करें कि ना तो हमें प्रॉफिट हो ना तो हमें लॉस हो। कब, जब हमने ग्रे बैग सोल्ड किए हैं कितने 6400, यानी कहता कि अगर हमने 6400 ग्रे बैग अगर हमने सोल्ड किए, ठीक है, तो हमें वाइट बैग वाले कितने सीमेंट सोल्ड करें कि ना तो हमें प्रॉफिट हो ना तो हमें लॉस हो। तो देखिए हमें ये नहीं पता है कि हमने कितने वाइट सीमेंट बैग हमें सेल किया है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि वाइट सीमेंट बैग अगर हम सेल करते हैं तो हमें 8 रुपये का क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, और ये हमने इतने सेल किए हैं ग्रे बैग्स, और ग्रे बैग्स में हमें 5 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसी को हम सॉल्व कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी सेलिंग प्राइस और इसकी सेलिंग प्राइस दोनों की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और इतनी होनी चाहिए कि ना प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हमने इक्वल किया है, हमको वाइट बैग्स निकालना है, तो हम वाइट सीमेंट बैग्स को इधर ही साइड रहने देंगे, और जो हमारा ये 8 है हम इसको उधर भेज देंगे। तो ये 6400 इंटू 5 अपन क्या आ जाएगा 8, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 800, और 800 में 5 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000, यानी 4000 क्या आ जाएगा आपका वाइट सीमेंट बैग्स। यानी अगर हम 6400 बैग ग्रे सीमेंट के सोल्ड करते हैं तो हमें 4000 बैग्स वाइट सीमेंट के सोल्ड करना पड़ेगा, तब इस कंडीशन पर ना तो हमें प्रॉफिट होगा और ना हमें लॉस होगा। तो चलिए देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट्स ट्रू स्टेटमेंट। कहता है कि हमारे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिए गए उन स्टेटमेंट में कुछ जगह पे ब्लैंक दिया हुआ है, उस ब्लैंक को हमें फिल करना है और जो हमारे दिया गया उस स्टेटमेंट को ट्रू करना है। तो चलिए नंबर क्वेश्चन, पहले नंबर क्वेश्चन में -3 डैश 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 इक्वल में दे दिया आपको 27, सेक्शन में दे दिया है 5 इंटू डैश 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 और -35 इधर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका डैश -8 और इक्वल में दे दिया है -6। फिर में देखेंगे इस डैश डैश -12 लिए लिखा इक्वल में दे दिया 132। तो आपको यहाँ पे नंबर फिल करना है, ऐसे नंबर फिल करना है कि ये हमारे स्टेटमेंट। तो देखिए 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, लेकिन ये माइनस में है का प्लस में आंसर आ रहा है, तो हम एक माइनस का और, क्यों, माइनस माइनस प्लस 9 3 27।
ठीक है। इसी तरह ये देखिए आपका 35 है, 35 में किसका इंटू करेंगे, यानी 35 कैसे आएगा, जब हम 5 में इंटू करेंगे तो 35 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, -8 और ये -56 है। यहाँ पे आप किसका इंटू करेंगे, हम 7 का इंटू करते हैं। 7 8 जब 56, ये माइनस में है और ये प्लस में, माइनस हो जाएगा। इसी तरह 12 है, 12 में -12 है, -12 इंटू करेंगे तो 132 आएगा। क्या करते हैं 11 के इंटू करते हैं, और देखिए ये प्लस में आंसर आ रहा है, जबकि अगर अभी हम इंटू करते हैं तो माइनस और इसमें कर देते हैं, तो ये माइनस और ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। अब हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।